स्टार्ट कर दे रहा ईच एंड एवरी सम्स, तो थोड़ा तुम्हारा रिकलेक्ट भी हो जाएगा, और फिर मैं तुम लोग को टेक्स्ट बुक भी सेंड कर दूंगा पीडीएफ फॉर्मेट में, सो दैट तुम लोग फिर उसमें से सिमिलर टाइप के सम्स में बता दूंगा कौन से करना, तो यू कैन डू प्रैक्टिस एज वेल। ठीक है, तो आई एम स्टार्टिंग विद द फर्स्ट सम फ्रॉम टुडे। ठीक है, तो पीयूष का भी फर्स्ट टाइम हो जाएगा और मानो तुम्हारा रिवीजन भी काइंड ऑफ हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज योर टेक्स्ट बुक, सो आई शेयर यू द पीडीएफ। सो तुम लोग पीडीएफ में तुम्हारे पास टेक्स्ट बुक भी अवेलेबल, अगर हार्ड कॉपी नहीं रहा तो भी चलेगा, आई शेयर यू द पीडीएफ। तो पीडीएफ से जब तक तुम्हारे पास हार्ड कॉपी नहीं, तब तक हम लोग वी कैन डू और वी कैन एडजस्ट विद द पीडीएफ फॉर्म। ठीक है, टोटल यू हैव 8 चैप्टर्स as you can see in the screen. Commission, brokerage and discount, insurance and annuity, linear regression, time series, index number, linear programming, assignment, problem and sequencing, and probability distribution. Okay, these are the 8 chapters and 9th one is answer. Out of these 8 chapter है ना, linear regression consist of 3 exercise and probability distribution consist of 3 exercise. तो ये 2 चैप्टर है जिसमें 3-3 एक्सरसाइज है, बाकी सब में 2 ही एक्सरसाइज है। सिर्फ थर्ड एंड एट इसमें तुम्हारे पास 3 एक्सरसाइज है, तो थर्ड और एट का वेटेज भी कंपेरेटिवली ज्यादा है। बाकी हर एक चैप्टर ऑन एन एवरेज 4 या 5 मार्क्स का वेटेज है। लीनियर रिग्रेशन जो 7 मार्क का है, एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो कि 7 मार्क का है, मतलब इन दोनों का वेटेज ज्यादा है। बाकी सबका वेटेज 4-5 4-5 4-5 ऑन एन एवरेज है। ठीक है, और बाकी मोस्ट ऑफ जितने भी मैंने बताया अदर देन थर्ड एंड एट, हर एक में 2 ही एक्सरसाइज है, हर एक में। तो मतलब प्रैक्टिस करना भी तुम्हारे लिए काफी इजियर है, मतलब ज्यादा एक्सरसाइज भी नहीं है। Whereas in पार्ट 1 वहां पे एक्सरसाइज ज्यादा है, थोड़ा सा कंफ्यूजन बढ़ जाता है, दैट्स व्हाई पार्ट 1 थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है पार्ट 2 के कंपेयर में। ठीक है, सो वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट एक्सरसाइज, कमीशन, ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट। देयर इज नो फंडामेंटल, सब इजी पार्ट है। काइंड ऑफ परसेंटेज यू मस्ट बी नोइंग कि किसी अमाउंट का परसेंटेज कैसे निकालते हैं। पीयूष, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, समझो कि तुम एक सेल्समैन हो। ठीक है, और मैंने बोला कि तुमने जितना भी सेल्स किया रहेगा कंपनी का, तुम्हारा 10% विल बी योर कमीशन। तो अगर तुमने कंपनी का सेल्स किया समझो 50,000, हाँ सर, हाँ हाँ। तो अगर तुमने 50,000 का सेल्स किया तो तुम्हें कितना कमीशन मिलना चाहिए, मतलब अमाउंट में बोलूँ तो 10% कमीशन है, 5,000। तो कमीशन विल बी 5,000, तो इट विल बी 10% ऑफ 50,000 if I'll do the calculation and your answer is what, 5,000। तो 5,000 इज योर कमीशन। तो बस इतना ही फंडामेंटल पता होना चाहिए फॉर दिस एक्सरसाइज, बस इतना ही। वंस यू नो दिस, तो ये चैप्टर तुम्हारे, सॉरी ये एक्सरसाइज तुम्हारे लिए इजी रहेगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो डिस्काउंट रिलेटेड है वो थोड़ा सा अलग है, थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। मैं क्वेश्चन भी सामने क्लिप कर दे रहा हूँ, सो दैट जब तुम लोग पीडीएफ, मैं तुम लोग को पीडीएफ शेयर कर दूंगा, तुम्हारा जो भी रहेगा मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, सो दैट तुम्हारे पास क्वेश्चन एंड आंसर दोनों साथ में रहेंगे, तो इट विल बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। So let's start with the first question. Okay. विजिबल है ना, ज्यादा छोटा तो नहीं है ना? An agent an agent charges 12% commission on the sales. What does he earn if the total sale amounts to rupees 48,000? What does the seller get? मतलब एजेंट को 12% कमीशन देना है मुझे, तो उसको कितना अर्निंग होगा अगर 48,000 का कोई अमाउंट सेल हुआ है, कोई भी रिस्पेक्ट टू एबीसी को सेल किए और 48,000 का उसका अमाउंट फिक्स हो गया है, तो एजेंट को कितना कमीशन मिलेगा, दैट वी हैव टू कैलकुलेट फर्स्ट। ठीक है, तो स्टार्ट कैसे करेंगे, टोटल सेल्स, वैसे तुम लोग को पढ़ के समझ में आ गया रहेगा कैसे करना है। टोटल सेल्स इज रुपीज 48,000, रेट ऑफ कमीशन, ट्वेल्थ में क्या होता है ना, तुम लोग को लिख आना इज इम्पोर्टेंट है,
बट यू हैव टू रिप्रेजेंट इज मोर इम्पोर्टेंट। मतलब तुम्हें ना हर एक चीज जो तुम्हें पता है यू हैव टू रिप्रेजेंट इट, अदरवाइज ऐसा ना लगे कि तुमने सामने वाले से या पीछे से कॉपीड किया है। तो यू हैव टू, जितना तुम्हें पता है नॉलेज उतना, मतलब नॉट एवरीथिंग। अगर सब करने जाओगे तो डेफिनेटली टाइम कंज्यूम हो जाएगा, और 2 मार्क का सम को 2 मार्क की इतना ही लिखना है, 4 मार्क की इतना इलाबोरेट नहीं करना, अदरवाइज बाकी टाइम नहीं मिल पाएगा। सो जितना रिक्वायरमेंट है एटलीस्ट उतना डेटा रिप्रेजेंट होना चाहिए जो जो फिगर दिया हुआ है। जैसे टोटल सेल इज 48,000 जो कि दिया हुआ था, एज यू कैन सी 12% भी दिया है, तो आई विल राइट रेट ऑफ कमीशन। जो भी तुम्हें फिगर दिया है रिप्रेजेंट, ऐसा नहीं कि दिया है तो फिर क्यों लिखना है, नहीं, यू हैव टू राइट इट 12%। अब मुझे निकालना है एजेंट्स कमीशन, दैट विल बी हिज अर्निंग, व्हाट डज ही अर्न। हियर आई विल राइट एजेंट्स कमीशन, ठीक है। और मैथ्स याद रखो, अगर तुम लोग प्रैक्टिस करोगे ना, मैथ्स बहुत इजी है एंड स्कोरिंग करना भी काफी इजी है। मतलब इजीली बच्चे, मतलब 1 टाइम प्रैक्टिस करके भी 90 तक ला सकते हो, तुम टच कर सकते हो। बट इफ यू डू वेरी वेल तो 100 आउट ऑफ 100 इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। थियरी में थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लिखना पड़ता है, कहीं ना कहीं मार्जिनल मार्क्स कम हो जाते हैं, कट जाते हैं, बट मैथ्स में ऐसा नहीं। इफ यू आर अप टू करेक्ट, आंसर भी करेक्ट आ गया है, इजीली यू विल गेट 3 आउट ऑफ 3, 4 आउट ऑफ 4, 2 आउट ऑफ 2, ठीक है। बस थोड़ा सा लेकिन पुश करना था, और तुम्हारे पास अच्छा टाइम है वैकेशन का, उसमें तुम आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो। रेगुलर जो भी सम्स दे रहा हो, जो भी असाइनमेंट दे रहा हो, उसको प्रॉपरली डे बाय डे उसको कंप्लीट करते रहो, ठीक है। और तुम लोग के लिए एक फ्रीडम है कि तुम लोग को कभी भी कोई भी डाउट आए, मुझे तुरंत ग्रुप में वो क्वेश्चन का स्क्रीन क्लिपिंग करके या स्क्रीनशॉट लेके सेंड कर दो। तो एज सुन एज आई विल गेट टाइम तो मैं तुम लोग को इसका रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। बट वेट मत करो, तुरंत जो भी डाउट रहे सेंड कर दिया करो, ठीक है। Agents commission, so here we are calculating agents commission. So this is 12% of 48,000. 20 will get cancelled, that is 12 into 480. So here we'll multiply 12 into 480, so it will be what, 480 into 12, 0 तो आ ही जाएगा, 5760. So your answer is 5760. This is the earning of agent. What does the seller get? अगर सेलर ने किसी चीज को बेचा एजेंट के थ्रू, तो अगर इतने का डील फाइनल हुआ 48,000 का, बट इसमें से 5760 तो एजेंट से ले लेगा, तो सेलर को इसमें से लेस करके जो अमाउंट रहेगा वो मिलेगा। तो यहाँ पे विल राइट सेलर विल गेट is nothing but 48,000 minus 5760. तो 48,000 में से will less 5760, तो 0, then 4, 2, 7 minus 5, 2, 4. It will be 42,240. 42,240. So this is the amount that seller will get. Correct? Rupees 42,240. Okay. So here we have two answer. The first, the agent's commission, and the second one is the seller will get. Okay. So now let's start with the second question. A salesman receives 3% commission on the sales up to rupees 50,000, up to rupees 50,000, and 4% commission on the sales over rupees 50,000. Find his total income on the sale of rupees 2 lakh. तो यहाँ पे जो क्वेश्चन तुम्हारे पास क्या दिया है, अगर कोई भी सेल्समैन है उसको मैंने एक टारगेट सेट किया है, 50,000 का टारगेट सेट किया है, 50,000 का टारगेट मैंने सेट किया है। अगर 50,000 के बिलो, 50,000 के बिलो अगर कुछ भी सेल करता, समझो 40,000 या 30,000 जो भी सेल करता, तो जितना भी सेल करेगा उसका 30% मैं उसको कमीशन दूंगा। लेकिन अगर सेल्समैन 50,000 के अबव सेल करता है, अबव मतलब 50,000 के ऊपर जितना भी सेल करेगा, तो उसका मैं कमीशन दूंगा 4%।
तो इसका मतलब क्या होता है, सपोज किसी मंथ में एजेंट ने 50,000 से अबव, सपोज 80,000 का सेल किया, तो 80,000 जो भी तुम्हारा अमाउंट रहेगा 80,000, तो इसका मतलब 50,000 का अबव, इसका मतलब इसका 4% नहीं निकालना है। यहाँ पे बच्चे गलती कर देते हैं कि 50,000 के अबव है तो चलो 4% पूरा, नहीं। क्वेश्चन क्या बोला, 50,000 के अबव जितना सेल किया रहेगा उसका 4%, मतलब 80,000 को ब्रेक करेंगे 50,000 में, और 50,000 के ऊपर कितना बच गया, 50,000 के ऊपर 30,000, मतलब अबव 50,000 इज योर 30,000। तो 30,000 जो अबव वाला है एक्सेस है उस पे 4%, और स्टार्टिंग के 50,000 पे 3% ही निकालेंगे। इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व। ठीक है, अभी मैं सेकंड क्वेश्चन प्रॉपरली यहाँ पे वर्किंग करके बता रहा हूँ कैसे करना है। ठीक है, अ सेल्समैन रिसीव्स 3% कमीशन ऑन द सेल्स अप टू ₹50,000। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले आई विल राइट टोटल सेल्स, कितने का हुआ टोटल सेल्स, 2 लाख। और मुझे निकालना 2 लाख में कितना उसका कमीशन और इनकम जो भी बोल सकते हो कितना रहेगा। तो दिस इज 2 लाख इज द टोटल सेल। फर्स्ट पार्ट में सेल्स में ले रहा हूँ 50,000 का जो टारगेट दिया हुआ था। पहले स्टार्टिंग के 50,000 मुझे कितना कमीशन मिलेगा वो निकालूंगा। तो सेल्स अगर 50,000 है, हियर आई विल राइट रेट ऑफ कमीशन, रेट ऑफ कमीशन। तो रेट ऑफ कमीशन इज 3%। ठीक है, rate of commission is 3%, starting a rate of commission. So I will calculate the commission, but here I'm doing for the first part, so commission 1 I will write. So 3% of 50,000, so 2 zeros will get cancelled, 5 threes are 15. So initial 50,000 के sales पे he will get commission of 1,500 rupees. This is my first part. Now we'll do for the second part. Second part में क्या करना है, 50,000 के जो above sales रहेगा उस पे उसको 4% कमीशन है। So here while I'll write the excess sale over rupees 50,000, मतलब 50,000 के ऊपर, 50,000 के ऊपर उसने कितने का सेल किया वो निकालना है। तो 2 लाख टोटल सेल हुआ था, तो अगर उसमें से 50,000 में निकाल दो, दैट इज 50,000, इफ आई सबट्रैक्ट आई विल गेट 1,50,000। इट मीन्स उसने 1,50,000 का जो सेल किया है अबव 50,000 किया है। ठीक है, एंड फॉर दिस रेट ऑफ कमीशन इज 4%। रेट ऑफ कमीशन is my 4%. Okay, the rate of commission is 4%. So here I will calculate commission in the second scenario. So here I will write commission 2. So commission 2 is what, 4 upon 100 into 1,50,000. 2 0 will get cancelled. So 15 4s are 60 and 2 more 0, matlab 6,000 is the commission 2. So here I will write the total commission. The total commission, which will be equal to commission 1 plus commission 2. I'll add these two commission 1 plus commission 2. So commission 1 is 1,500 plus commission 2 is my 6,000. I'll add these two quantity, that is 7,500 is the total commission for that salesman. Okay, so this is your second question. If you have any doubt with this question, they can ask me. Are you cleared with these two questions? Yes, sir. Okay. Piyush, you also cleared with this? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Okay, very good. So now I will move to the third question. Okay. So for third question, basic मैं पूछ रहा हूँ बस, just asking a basic questions. What we have, suppose एक salesman, मतलब एक store है, ठीक है, उसमें एक salesman काम कर रहा है,
ठीक है, सेल्समैन, और उसकी जो मैं उसको मैं जो कमीशन दे रहा हूँ डिपेंडिंग अपॉन वो कुछ ऑब्जेक्ट को सेल कर रहा है। सपोज ऑब्जेक्ट का नाम मैंने बोल दिया ए, वो ए ऑब्जेक्ट को सेल कर रहा है, तो मैंने बोला कि जितना तुम सेल करोगे उतना तुम्हारा प्रॉफिट रहेगा, उतना तुम्हें मैं इनकम तुम्हारा इंक्रीज करके दूंगा। और हर ऑब्जेक्ट को सेल करने पे मैं तुम्हें 10% कमीशन दे रहा हूँ। कितना दे रहा हूँ? 10% कमीशन। अगर ऑब्जेक्ट सपोज 10,000 का है और उसने एक मंथ में अगर समझो 40 या छोटा लेते 8 ऑब्जेक्ट सेल किए, फिर से बता रहा हूँ, हर एक ऑब्जेक्ट का प्राइस 10,000 है और मैं उसको 10% कमीशन दूंगा जितना भी वो सेल करेगा, हर एक ऑब्जेक्ट के पीछे 10%। तो उसने उस मंथ में 8 ऑब्जेक्ट सेल किए, तो मतलब उसको मुझे कितना इनकम देना चाहिए? 8,000. इट विल बी 8,000। तो 8,000 कैसा है? सबसे पहले आई कैलकुलेटेड कि उसको ईच पे कितना मिल रहा है। सबसे पहले रूल ये है कि हमेशा ईच पे निकालो, तो ईच पे उसको 1,000 मिल रहा है और उसने टोटल सेल किया है 8, मल्टीप्लाई कर देंगे, आई विल गेट 8,000। क्योंकि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सिमिलर काइंड ऑफ दिस क्वेश्चन है। सो हियर आई जस्ट क्लिक। यस, मिस सरस्वती was paid rupees 88,000 as a commission on the sale of computer at the rate of 12.5%. If the price of each computer was rupees 32,000, how many computers did he sell? तो क्वेश्चन में उसको सरस्वती को, मिस सरस्वती को 88,000 एक सर्टेन मंथ में इतना मिला, समझो जो भी है, और वो जो कंप्यूटर सेल कर रहे उस पे उसको कमीशन रेट दिया 12.5%। कितना दिया? 12.5%। और ईच कंप्यूटर के सेलिंग जो है अमाउंट 32,000 है, तो मतलब उसका जो कमीशन रहेगा 32,000 पे 12.5% विल बी द कमीशन ऑन ईच कंप्यूटर। तो वो कितने कंप्यूटर सेल करेगी कि उसका इनकम 88,000 होना चाहिए? ठीक है, एक बार तुम लोग भी क्वेश्चन रीड कर लो। ओके, सो सबसे पहले व्हाट आई विल डू, प्राइस ऑफ ईच कंप्यूटर कितना है, दैट आई विल राइट ओवर हियर। प्राइस ऑफ ईच कंप्यूटर is rupees 32,000. ठीक है, then I will write rate of commission on each computer, which is 12.5%. Then I will write commission on each computer. I will show you each and every step, even multiplication भी मैं करके बताऊंगा ताकि तुम लोग हर एक चीज से क्लियर हो। commission on each computer, which is 12.5 upon 100 into 32,000. So here 20 and 20 will get cancel. So it will be 12.5 multiply by 320. Okay, so let's multiply. तो just multiply करो 32 और 125 का, क्योंकि 10 इसको डेसिमल शिफ्ट कर देगा। तो 125 2 जा 250 and 125 3 जा 375। तो 0 इट इज 4,000। तो मतलब उसको हर कंप्यूटर के पीछे सेल्समैन को 4,000 कमीशन मिल रहा है। टोटल कमीशन कितना है? 88,000 उसको मिला, 88,000। तो कितने कंप्यूटर सेल किए रहेंगे, ओरली बता सकते हो? वेरी गुड। सो टोटल कमीशन इज रुपीज 88,000। देयरफॉर नंबर ऑफ कंप्यूटर
सोल्ड इज इक्वल टू जितना उसको कमीशन मिला है टोटल डिवाइड बाय ईच से डिवाइड कर देंगे, तो 3 0 कैंसिल, मतलब 88/4 विच इज 22। तो उसने 22 कंप्यूटर सेल किए रहेंगे, सो दैट उसका जो इनकम है 88,000 हुआ। ओके, सो दिस इज योर थर्ड क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट विथ फोर्थ। तो मतलब इस चैप्टर इस एक्सरसाइज में फॉर्मूला नहीं, सबसे पहली बात तो ये है, यहाँ फॉर्मूला नहीं, यहाँ पे बस तुम लोग को अंडरस्टैंड करना है कि परसेंटेज कैसे निकालते फिगर का, बस इतना ही है। Okay, so we have fourth question. Fourth question. Anita is allowed 6.5% commission on the total sales made by her, plus a bonus of 0.5% on the sales over rupees 20,000. If her total commission amount to rupees 3,400, find the sales made by her. अब देखो यहाँ पे उसे क्या है, यहाँ पे तुम्हें बोनस मिल रहा है, बोनस मतलब इस एडिशन पार्ट, इस एडिशन पार्ट। सपोज कि यहाँ पे तुम्हारे पास जो अनीता, जो नाम मेंशन किया है, मैं थोड़ा सा उसको शॉर्ट में बता रहा हूँ, अनीता, उसने जो इतने का सेल किया, जो भी फिगर है, ठीक है, टारगेट कितना दिया था 20,000, टारगेट कितना दिया 20,000, सपोज 20,000 इज ओवर हियर, ये 20,000, तो यहाँ पे उसको जो रेट ऑफ कमीशन दिया दैट वाज 6.5%, मतलब 20,000 या उसके बिलो जितने भी सेल करेगी उसको उसको 6.5% मिलेगा। लेकिन अगर ओवर करेगी, ये था बिलो, इफ शी सेल्स ओवर रुपीज 20,000, तो यहाँ पे उसका जो रेट ऑफ कमीशन रहेगा तो 6.5% वही रहेगा। बोनस मतलब एक्स्ट्रा, बोनस इज ऑलवेज द एक्स्ट्रा पार्ट, एक्स्ट्रा थिंग, तो 6.5% तो वही रहेगा, प्लस प्लस अब बोनस, बोनस कितना मिल रहा है 0.5%, हाफ मतलब 0.5%, तो मतलब 6.5% में आई विल एड 0.5%, दैट इज हाफ मीन 0.5%, तो यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा 7%। तो डेफिनेटली एक बार टारगेट अचीव्ड हो गया है तो ऊपर जो सेल रहेगा वो ज्यादा ही रहेगा। तो इनिशियली शी इज गेटिंग 6.5%, बट ओवर 20,000 शी इज गेटिंग 7%। इफ हर टोटल कमीशन कितना उसको मिला 3,400, 3,400, फाइंड द टोटल सेल्स मेड बाय हर, तो टोटल सेल्स दिया नहीं तो विल अज्यूम एज एक्स, टोटल सेल्स पूछा, दैट इज माय क्वेश्चन मार्क। सो लेट्स स्टार्ट विद द वर्किंग पार्ट। फोर्थ क्वेश्चन में लेट, यहाँ पे let the total sales be x, let the total sales be x, रुपीज x, ठीक है। तो इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे हम लोग, एक 20,000 के बिलो और एक 20,000 के अबव। तो यहाँ पे लिखेंगे सेल्स 20,000, मतलब टारगेट, अभी फिर स्टार्टिंग में टारगेट तक अचीव करेंगे कितना उसको कमीशन मिल रहा है, सेल्स 20,000, मतलब वी आर डूइंग द फर्स्ट, ये जो ब्लू मैंने का यहाँ से यहाँ तक उसको कितना कमीशन मिल रहा है, तो we'll calculate the rate of commission for this sales is 6.5%. So here I will write rate of commission, which is my 6.5%. Okay, then I will write the commission कि उसको फर्स्ट केस में, फर्स्ट सिनेरियो में कितना कमीशन मिलेगा। दिस इज माय कमीशन 1, तो कमीशन 1 कितना रहेगा 6.5% ऑफ द सेल्स, सेल्स तुम्हारा कितना है 20,000, ठीक है। विल डू द कैलकुलेशन, ये दो zeros will get cancel, then we have 6.5 multiply by 200, then 6.5 का डबल 13, ठीक है, and
165 into 20 that is 1300. तो ये मेरा हुआ फर्स्ट केस. फर्स्ट केस मतलब कमीशन 1 मैंने निकाला. ठीक है, दिस इज माय कमीशन 1. कमीशन 2 निकालना बिकॉज 20,000 के ऊपर का भी सेल निकालना है. तो हियर आई विल राइट एक्सेस सेल्स, जो हमने फर्स्ट स्टार्टिंग में प्रीवियस क्वेश्चन में किया था. एक्सेस सेल्स ओवर रुपीज 20,000 मतलब 20,000 के ऊपर कितने का सेल रहेगा अभी वो निकालना है. ठीक है, मेरे पास टोटल सेल्स एक्स है. जरा मुझे एक चीज बताओ, ध्यान से बताओ. अगर मैंने 30,000 का सेल किया है, तो अगर मेरा पहला टारगेट 20,000 है, तो बताओ इसमें एक्सेस सेल्स कितना रहेगा? 10,000. अब मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, अगर मेरा एक्स है और अगर मैंने 20,000 का टारगेट रखा था, तो एक्सेस सेल्स कितना रहेगा? कैन यू टेल मी? 10,000. नहीं, एक्स अगर मैंने बोला, सिर्फ एक्स, नॉट 30,000. नॉट इट इज माई एक्स. तो 20,000 तक का टारगेट था, 20,000 के अबव, एंड आई नो कि एक्स 20,000 से अबव है. तो जो एक्सेस सेल्स रहेगा वो कितना रहेगा? इट विल बी एक्स माइनस 20,000. आर यू बोथ क्लियर विद दिस? एक्स में से ही क्यू माइनस किया. हाँ सर. यस, क्योंकि एक्स इज द बिगर अमाउंट, 20,000 से अबव है. तो 20,000 टारगेट फिक्स हो गया, तो जो एक्सेस रहेगा इट विल बी एक्स माइनस 20,000. सो हियर आई विल राइट एक्सेस सेल्स ओवर rupees 20,000. So that I will write as, I'll just write down with red color, so ये highlighted रहेगा, that is x minus 20,000. And for this the rate of commission, here I will write the rate of commission. Rate of commission will be my 6.5% प्लस बोनस. वर्किंग बताओ यहाँ पे 0.5%. डायरेक्टली 7% मत लिखो. सो हियर वी आर गेटिंग रेट ऑफ कमीशन प्लस बोनस विच इज 7%. आई विल कैलकुलेट कमीशन 2. तो कमीशन 2 इज 7% of the sales which is x minus 20,000. एंड कैंसिलेशन तो होगा नहीं, सो विल स्टॉप हियर. तो फिलहाल मेरे पास दो कमीशन आ गया है. दिस इज माय कमीशन 1 which is of 1,300. this is my commission 2, simplest form नहीं हुआ, which is 7 upon 100 of. हाँ, हम लोग 3,400 माइनस 1,300 करेंगे तो कमीशन 2 का अमाउंट मिल जाएगा, फिर कैलकुलेट करके यस एक्स निकाल सकते हैं. सो सेम वे वी आर गोइंग ओवर हियर. तो यहाँ पे मैं इसको वर्किंग बता दे रहा हूँ. टोटल कमीशन, total commission is nothing but commission 1 plus commission 2. So total commission is my 3,400 was given in the question. Total commission, this is my 1,300. Commission 2 is my 7 upon 100 of x minus 20,000. Just now you have an expression, x calculate करना है यहाँ वहाँ transfer करके. तो 3,400 minus 1,300 x minus 20,000. So it will be 2 1 x minus, so 100 by 7 वहां जाएगा तो 2100 into 100 रेसिप्रोकल हो जाएगा अपॉन 7. so 7 3s are, that is 300 and one more 100, that is 30,000. and 20,000 को वहां ट्रांसफर करेंगे तो ऐड हो जाएगा 30,000 plus 20,000. so x is my 50,000. मतलब total sales was 50,000. तो यहाँ पे तो मैं आंसर लिखना पड़ेगा, just the total sales is equal to 50,000. That's it. Done. So this is your question number 4th. Okay. So now let's do the
fifth question. Let's start with the fifth question. In case किसी को अगर डाउट रहा at any moment, अनम्यूट करके डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है मेरे से, ठीक है? Fifth question. Priya gets salary of rupees 15,000 per month, okay, and a commission at 8% on the sales over rupees 50,000. If she get 17,400 in that certain month, find the sales made by her in that month. ठीक है, तो यहाँ पे देखो जरा से मैं इसको अगर डायग्रामेट्रिकली अगर रिप्रेजेंट करो फिफ्थ क्वेश्चन को, तो यहाँ भी तुम्हारे पास अगेन टारगेट सेट हुआ है. टारगेट कितने का है? 50,000 का. तो 50,000 के बिलो जो रहेगा उधर वहां पे रेट ऑफ कमीशन नहीं दिया, बल्कि उसको फिक्स अमाउंट दिया कि 15,000 तुम्हें फिक्स सैलरी मिलेगी. मतलब यहाँ पे तुम्हें कमीशन निकालने की जरूरत नहीं है. 50,000 के अगर तुम अबव सेल कर रहे हो, इफ यू आर सेलिंग above 50,000, so in that case you are getting 8% कमीशन. मतलब कमीशन तभी मिलेगा जब तुम्हारा सेल ओवर रुपीज 50,000 रहेगा तो ही मिलेगा. अगर बिलो रहा तो 8% कमीशन भूल जाओ, फिर नहीं मिलेगा. If she get 17,400 in a certain month, 17,400 in a certain month, तो उसने कितने का सेल किया रहेगा वो निकालना है. ठीक है, तो एक काम करते हैं हम लोग, देखो इसको कैसे कर रहा हूं. तो अगर 17,400 का सेल किया रहेगा बट उसकी 15,000 तो फिक्स सैलरी है, तो उसको कमीशन कितना मिलेगा इसका डिफरेंस निकाल दो. 17,400 माइनस 15,000, तो हियर आई विल गेट 2,400. तो 2,400 इज दी कमीशन. सो 2,400 इज द कमीशन, और वो कमीशन के लिए कितना सेल हुआ रहेगा दैट यू हैव टू कैलकुलेट. तो स्टार्ट कैसे करना, ध्यान सुनो. अगेन मैं पूरा काम करता हूँ, पूरा यहाँ से ले यहाँ तक मैं बोल दे रहा हूँ, पूरा सेल्स भी एक्स, टोटल सेल्स वहीं से स्टार्ट करेंगे. टोटल सेल्स भी एक्स, ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट. फिफ्थ क्वेश्चन. लेट द टोटल सेल्स बी एक्स. उसको फिक्स सैलरी हम लोग दे रहे हैं. कितना सैलरी दे रहे हैं? फिक्स सैलरी. द फिक्स सैलरी इज रुपीज 15,000 पर मंथ, ठीक है. अब हम लोग निकालेंगे जो कमीशन, वो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले निकालेंगे एक्सेस सेल्स कितना हुआ. एक्सेस सेल्स ओवर रुपीज 50,000 ओवर रुपीज 50. एक्सेस मतलब कितना ज्यादा सेल किया, 50,000 के अबव. सो इट विल बी एक्स माइनस 50,000. और ये अमाउंट पे उसको मुझे रेट ऑफ कमीशन कितना देना? 8%. रेट ऑफ कमीशन कितना है? 8%. सेशन रीज्वाइन करना है. यहाँ 1 मिनट में सेशन खत्म हो जाएगा, सो एवरीवन हैज टू रीज्वाइन अगेन. सो रेट ऑफ कमीशन कितना दिया है? 8%. सो नाउ आई विल कैलकुलेट द कमीशन सेम वे. कमीशन का फॉर्मूला क्या है? आर, दैट इज 8% ऑफ द सेल्स. ठीक है, वैसे कैंसिलेशन हो रहा है बट फिलहाल अभी मत करो कैंसिलेशन, छोड़ दो, ऐसे चलेगा. अब मैं यहाँ पे लिखूंगा द टारगेट, मतलब जो तुम्हारा सैलरी मिल रहा था उसको, जो इसकी इनकम थी, सैलरी से अच्छा आई विल राइट इनकम. सो जो उसकी इनकम है दैट इनकम इज इक्वल टू